इल्म के पीछे लगाने के बाद उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उन्हें कहीं पर काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लोगों ने अपनी जिंदगी में किसी दूसरे के कहने पर अपनी जिंदगी लगा दी सिर्फ डिग्री हासिल करने में। उनका मोटिव, उनका मोटिवेशन, उनका इंटेंशन सिर्फ डिग्री था। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इफ यू डोंट हैव नॉलेज बिहाइंड इट। अगर आपके पास उस डिग्री के पीछे का नॉलेज नहीं है, उस डिग्री के पीछे हम जितने भी साल मुसलसल पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई का इल्म अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो वो डिग्री किसी काम की नहीं। वरना आप देखो, एक बार फिर वो जाता है दर दर कंपनियों में अपनी जॉब के लिए, कोई उसे कंपनी जॉब नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ डिग्री के पीछे अपनी मेहनत की, उसने स्किल के पीछे अपनी मेहनत नहीं की। जो डिग्री के पीछे वो पढ़ाई कर रहा था, उसने बस रट्टा मारा है, उसने बस लिखा हुआ चीजों को पढ़ा है, उसे समझा नहीं है, उसे अपनी चीज लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया है। उसी जगह अगर कोई 10वीं या फिर 12वीं फेल अगर कोई लड़का गैरेज में अगर काम करने के लिए लगता है, 2-3 साल गैरेज में काम करने के बाद उसे एक्सपीरियंस आ जाता है और उस डिग्री वाले बंदे से ज्यादा नॉलेज उसके पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चीजों के पीछे काम करना शुरू किया, ना कि सिर्फ लिखी हुई। आपको उस चीज के पीछे का इल्म है। क्योंकि जो भी आप लोग अपनी लाइफ में ड्रीम्स देखते हो, चाहे जो भी ड्रीम हो, छोटा हो बड़ा हो, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते का नाम एजुकेशन है, उस रास्ते का नाम नॉलेज है, जो एक इंसान के पास होना चाहिए। इंसान जब रास्ते से चलता है तो दिखने में तो वो इंसान है, लेकिन अगर उसके इल्म से उसकी पहचान होने लग जाए तो लोग उसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। जो भी वो चाहता है अपनी लाइफ में, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, जिसके लिए लोग और इज्जतदार रास्ता है वो है इल्म का, वो लोग छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे किसी तरह इज्जत मिल जाए, जिस भी महफिल में मैं जाऊं लोग मेरी इज्जत करें। तो आप इज्जत के पीछे मत जाओ, आप उस इल्म के पीछे जाओ जो इल्म आपको इज्जत लेकर देगा। सिर्फ आपकी ही नहीं, पहुंच जाता है किसी टॉप लेवल पर तो वो बंदा जिन लोगों के साथ रहता है उन लोगों का भी नाम रोशन होता है। हम जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी होती है, खासकर जो हमारे माँ बाप होते हैं, उनका नाम हम रोशन करते हैं इनडायरेक्टली। आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में, ये कहो कि मैं अपने माँ बाप का फरमा बरदार हूँ, मैं आपका माँ बाप का फरमा बरदार हूँ, तो लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने काम से पहचाने जाओगे तो लोग होकर आपके माँ बाप के बारे में पूछेंगे कि ऐसे कौन से माँ बाप है जिन्होंने इतनी बेहतरीन परवरिश दी अपने बच्चे को। जो भी हमें हमारी लाइफ में सबसे पहले करना है, जो भी चीज को हासिल करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। क्योंकि यंगस्टर्स हम बड़ा ये सोचते हैं कि हमारे पास जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, 15 साल 16 साल, बहुत जिंदगी पड़ी है। यकीनन हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनके पास टाइम कम होते चला जा रहा है। और मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी का वक्त इस बार काट रहे हैं बस लोग इंसान देखने के लिए कि मैं मेरे बच्चे को किसी अच्छे ओहदे पर देखूं अपनी जिंदगी में, अपने बच्चे को कामयाब देखूं अपनी जिंदगी में। वो वक्त देखने के लिए, वो पल देखने के लिए अभी अपना वक्त वो काट रहे हैं। तो जितनी जरूरत हमें है हमारी कामयाबी की, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पेरेंट्स को है, हमारे माँ बाप को है। क्योंकि माँ बाप, ये उन लोगों का नाम ले रहा हूं मैं, वालिदैन, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त से वो अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं ना कि अगर मैं इस यहाँ पर एनुअल फंक्शन में आ रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं, मेरा दिखावा, मेरा पहरावा कैसा है। तो माँ बाप ये कभी नहीं सोचते अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। सारी मुमकिन कोशिश करते हैं वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दिलाने की। एक बाप की पूरी मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने आप को छोड़कर, अपनी सेहत को छोड़कर, अपने वक्त को छोड़कर अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए, उसे अच्छी से अच्छी परवरिश दे, उसे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों में आगे बढ़ाए, उसके लिए मुसलसल दुआ करते रहे। ये माँ बाप की फिक्र होती है। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के टैलेंट को नहीं पहचानते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ में जितने भी सक्सेस चाहो या फिर जो भी ड्रीम्स अचीव करना चाहो, उसका रास्ता इल्म है। और एक दफा बंदे के पास अगर इल्म आ जाए तो उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक फर्ज बनता है। वो फर्ज ये होता है कि वो अपने उस इल्म को लोगों को बांटने में अपने आप को, तो वो इल्म बिल्कुल बेकार है, उस इल्म का कोई मोल नहीं अगर उस इल्म से दूसरे को फायदा नहीं हो रहा। नॉलेज ही तो एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी चीज है जिसे बांटने से वो कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। तो एक दफा हमारे अंदर इल्म आ जाए तो हम उसे बहुत अलग अलग तरीके से लोगों में बांट सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो ये टारनोवर जमा सर, उनके पास अपनी लाइफ में जो इल्म आया वो मेंटोरिंग के जरिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स के जरिए वो लोगों तक पहुंचाने में अपने आप को, उन्होंने अपने आप की खिदमत को पेश किया है। आप चाहते हो ना कि कोई भी बंदा आपकी तारीफ करे, कोई बंदा आपके बारे में बुरा ना बोले, कोई बंदा आपके पीठ पीछे, आपके मुंह पे गलत सलत ना बोले, गलत ख्यालात अपने दिल में ना रखे, अपने दिमाग में ना रखे, तो बस उसके अच्छे के लिए चाहो। क्योंकि एक पेड़ की तारीफ
एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी धूप में बंदे को छा देने का काम आए। एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी भूखे को फल देकर उसका पेट भरने में काम आए। एक पेड़ की तारीफ तभी की जाती है जब वो किसी मरीज को दवाई बनकर उसके काम आए, वरना तो फिर वो बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। एक पेड़ क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जब तक वो इंसान की जरूरत करते, उसी तरह इंसान के मुंह से अगर आप अपने लिए अच्छे अल्फाज सुनना चाहते हो, अगर अपनी अच्छी तारीफ सुनना चाहते हो, तो उसके लिए हेल्प करना शुरू करो, उसकी मदद करना शुरू करो, जो इल्म आपके पास है उसे बांटना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग किसी के लिए काम करो। डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स एंड देन इनडायरेक्टली अदर्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। अपनी लाइफ में आप किसी के लिए काम मत करो, बस ये इंटेंशन, ये नियत रखो अपने दिमाग में कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, वो लोगों के मदद के लिए कर रहा हूं, वो लोगों के नफे के लिए कर रहा हूं, जिसका सिला मुझे अल्लाह ताला जरूर देगा, चाहे दुनिया में चाहे आखिरत में।